अगला सेम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 22वां पाठ अज्ञातवास। पिछले पाठ में आप पढ़ चुके थे यक्ष के प्रश्न और उन प्रश्नों में के अंत में युधिष्ठिर ने सबसे भाइयों से सलाह की थी कि वह किस देश में रहकर अज्ञातवास का अपना समय पूरा करेंगे। तो तय हुआ था विराटनगर में वो लोग रहेंगे। अब यहाँ प्रारंभ करते हैं विराटनगर की कहानी। पांडव अपना अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ नौकरी करने गए, किंतु उन लोगों को देखकर विराट ने उन्हें नौकर बनाना उचित नहीं समझा। उसको लगा ये तो काफी पढ़े लिखे काफी अच्छे लोग लग रहे हैं, तो उसने कहा ये मैं इनको नौकर की तरह नहीं रख सकता। फिर उनके बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा विराट ने उन्हें अपनी सेवा में तो ले लिया, लेकिन उनकी पसंद के अनुसार ही उनको काम दे दिए गए। राजा विराट के यहाँ युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा, ये जरा ध्यान से याद रखिएगा, और राजा के साथ चौपड़ खेलकर अपने दिन बिताने लगे। भीम ने अपना नाम वल्लभ रखा और उनका काम था राजा विराट की रसोई बनाना, यानी भीम रसोइयों का प्रधान बनके वहां रहने लगा। अर्जुन बृहन्नला बन गए, उनका काम था विराट की राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य की शिक्षा देना, यानी बृहन्नला के रूप में वो स्त्री रूप में रह रहे थे, वहां एक नपुंसक के रूप में रह रहे थे। ठीक है, जो ना स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में, मतलब नपुंसक के रूप में वो वहां रहने लगे। नकुल का नाम ग्रंथिक रखा गया और उसका काम था घोड़ों को साधना, घोड़ों को मतलब घोड़ों की देखभाल करना, उनकी बीमारियों का इलाज करना और घोड़ों की देखभाल में समय लगाना। सहदेव का नाम तंतीपाल के नाम से वो गाय और बैलों की देखभाल करने लगे। द्रौपदी राजा विराट की पत्नी की सेवा करती थी और उसने क्या किया, उनकी जिसकी सेवा टहल में इतनी सारी दासियां होती थी, आज वो अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई और उसने सुदेशना की सेवा सुश्रुआ करने का, यानी जो इस रण्यवास क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, स्त्रियां जहां रहती थी, रानियां जहां रहती थी, उनके लिए जो महल होता था वो रण्यवास होता था, उसमें वो सैरंध्री के नाम से वो कार्य करने लगी, यानी उसने जो है रानी को सजाने संवारने का काम अपने आप पर ले लिया। रानी सुदेशना का एक भाई था कीचक। कीचक बच्चों बड़ा ही बलिष्ठ और बड़ा ही बलवान था। मत्स्य देश की सेना का नायक वही बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। तो यानी कीचक की जो विराट नगर था वो कीचक की शक्ति से बड़ा प्रभावित रहता था, यहाँ तक कि जो राजा था वो भी कीचक के हर बात मानता था। कीचक की ऐसी धाक जमी हुई थी कि लोग कहते थे मत्स्य देश का तो राजा ही मानो कीचक हो, विराट के जो बूढ़े विराट राजा हैं वो ना हो। यहां तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। अब इनकी 12 वर्षों की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। तभी से अचानक से कीचक हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो ना हो कीचक जैसे बलिष्ठ व्यक्ति को भीम के अतिरिक्त और कोई मार ही नहीं सकता। तो उन्होंने राजसभा में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि मुझे लगता है पांडव विराटनगर में छुपे हुए हैं, मुझे लगता है हमें मत्स्य देश पे आक्रमण कर देना चाहिए। पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे और हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे। और इससे क्या होगा कि यदि विराट के यहाँ वो ना भी हुए तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हम विराट वाली सेना को हरा देंगे। दुर्योधन की बात सुनकर त्रिगर्त देश का जो राजा था सुशर्मा, वो बोला राजन कि मत्स्य देश यानी मेरे भी विराट नगर से मेरे अच्छे संबंध नहीं है, तो कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो एक और राजा उनके साथ चल दिया। किसके साथ? दुर्योधन की सेना में आके मिल गया कि मुझे भी विराटनगर से बदला लेना है, मैं भी चलता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया, मतलब उसका पक्ष लिया और सबकी राय से निश्चित किया गया कि ठीक है चलो, राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से आक्रमण करेगा और
हम जो दुर्योधन है उसने कहा मैं उत्तर की ओर से आक्रमण कर दूंगा, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ये लोग घिर जाएंगे और हम इन पर पांडवों का पता भी लगा लेंगे और आक्रमण भी कर लेंगे। अब क्या हुआ कि इस योजना के अनुसार मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया गया। मत्स्य देश के दक्षिणी भाग पर त्रिगर्त राज ने आक्रमण करके गायों के झुंड को अपने कब्जे में ले लिया, यानी सुशर्मा ने। युधिष्ठिर ने राजा विराट को सांत्वना दी। युधिष्ठिर के प्रस्ताव के अनुसार अर्जुन को छोड़कर चारों पांडव तो विराट के साथ युद्ध करने चले गए और विराट को सुशर्मा ने बंदी बना लिया और उनकी सारी सेना तितर बितर कर दी। यह देखकर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम विराट राज को, मतलब जो राजा है, इनको अभी छुड़ाना पड़ेगा अब, और सुशर्मा के घमंड को तोड़ना पड़ेगा। युधिष्ठिर को डर था कि हमेशा की तरह भीमसेन की भांति अगर इन्होंने गर्जना की तो लोगों को पता लग जाएगा कि ये तो पांडव ही हैं। अतः उन्होंने धनुष बाण के सहारे ही लड़ना उचित समझा। भीम रथ पर बैठकर ही बाणों की वर्षा करने लगे। थोड़ी देर में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और उल्टा सुशर्मा को कैद कर लिया। समझ गए? यानी विराट के राजा को तो भीम ने छुड़ा लिया और सुशर्मा जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आया था उसको कैद कर लिया और सारी गायें जो उसने बंदी बनाई थी वो भी छुड़वा ली। राजा विराट के विजयी होने की खबर नगर में पहुंची तो नगर के लोग उनके स्वागत में जुट गए और खुशियां मनाने लगे। तभी दुर्योधन ने उत्तर की ओर से हमला कर दिया। इधर राजकुमार उत्तर बहुत अधिक डर गया जब उसने देखा पांडवों की सेना, वहां पे द्रोण और ये सब कृपाचार्य है, वो तो कांपने लगा थर-थर। उसने बृहन्नला से कहा, मुझे इस संकट से बचाओ, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। उसने राजकुमार उत्तर को समझाते हुए कहा, तुम बस घोड़े की रास संभालो, घोड़े की लगाम संभालो, बाकी मैं देख लूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास पकड़ा दी। अर्जुन ने कौरव की सेना के सामने रथ लाकर खड़ा किया। अर्जुन पहले से ही बहुत क्रोध में थे, उनको संभालना उस वक्त बहुत मुश्किल था क्योंकि ये द्रौपदी का अपमान और उस सब के बाद पहली बार मिल रहे थे। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार धनुष से टंकार की। अब जैसे उन्होंने टंकार की, कौरव सेना उसकी टंकार सुनकर सचेत भी नहीं हो पाई थी। इतने बेचारे वो अलर्ट भी नहीं हुए कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि बजा दी। जैसे ही इससे कौरव सेना थर्रा उठी और कौरव सेना ने कहा, भीष्म ने कहा, ये अर्जुन के अलावा किसी की टंकार हो ही नहीं सकती। सारी कौरव सेना में खलबली मच गई। उन्होंने कहा, पांडव आ गए, अब तो हमें जान बचाकर भाग जाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज का जो अज्ञातवास है, वो इनका इस प्रकार से पांडवों का समाप्त प्राय होने लगा। मैं इसके पहले आपको कठिन शब्द बताऊंगी बच्चों। कठिन शब्द: चाकरी नौकरी, शंका संदेह, आग्रह प्रार्थना, नियुक्त बहाल, चतुरता चालाकी, अनुमोदन समर्थन, हमला घमंड, तबाही मचाना, परेशान करना। तो ये थे बच्चों रथारूढ़। एक और बता देती हूँ, रथ पर सवार होना। ये थे हमारे इनके आज के प्रश्न। इसके जो मैं प्रश्न 2 बताऊंगी, प्लीज वो भी कर लीजिएगा। कीचक कौन था, उसकी वीरता के बारे में लिखें। कीचक सुदेशना का भाई था और बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी वीर था। मैंने आपको बताया था कि कीचक ने राजा विराट की शक्ति और सत्ता में इतनी वृद्धि कर दी थी कि लोग तो कीचक को ही अपना सम्राट मानते थे। तो उसको बहुत वीर कहा जाता था। आसपास का कोई राजा कीचक की वजह से उस पर आक्रमण करने से डरता था। एक और बस, पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ और कैसे बिताया? पांडवों ने अपना अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ बिताया और उन्होंने क्या किस किस नाम से काम किया? मैंने बताया था आपको। राजा युधिष्ठिर कंक के नाम से उनको चौपड़ खिलाना सिखाते थे। जो अर्जुन थे बृहन्नला के नाम से रहते थे और उन्हें उनकी पुत्री को संगीत की शिक्षा देते थे। भीम जो रसोइया था उसने अपना नाम वल्लभ रख लिया, रसोइयों का प्रधान बन गया। नकुल जो है वो घोड़ों की देखभाल करता था और उसने अपना नाम ग्रंथिक रख लिया। सहदेव तंतीपाल के नाम से गाय और बैलों की देखभाल किया करता था। और जो हमारी द्रौपदी थी वो रानी की सरंध्री दासी बनकर उनकी साज सज्जा में लगी रहती थी। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ अज्ञातवास। अगले पाठ के साथ बच्चों मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।